see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Brand new diamonds, प्रदीप एंड सोनल सवालिया। दोस्तों, आ रही हो रे? प्रदीप के बारे में थोड़ा बताऊंगा। प्रोफेशनली डॉक्टर, अगर इसने 2 से 5 साल में एमवे बिजनेस में कोई डायमंड जाता है तो एक बंदे ने आपके सामने प्रूव करके दे दिया। Only 4 years, he is brand new diamonds. Second and most important, one of the most dedicated, passionate and great follower of Brit system and totally committed to appliance. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रदीप एंड सोनल सवालिया। एंड द लास्ट, संगीता बात करेगी सोनल के लिए। सोनल सावलिया के बारे में एक ही बात करूंगी कि 4 साल पहले जब उसने बिजनेस शुरू किया तो बेटा उसका 8 महीने का था। आज यहाँ काफ़ी लेडीज छोटे बच्चे के साथ बैठी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अकेले बिजनेस बिल्ड किया। उस समय हस्बैंड साथ में बिजनेस में नहीं थे, लेकिन उसने बिजनेस करती गई। आपके सामने देखिए एज अ ब्रांड न्यू डायमंड प्रदीप और सोनल खड़े हैं। तो लेडीज़ को एक ही बात बोलूँगी, आप अगर बिजनेस शुरू करते हो सकता है आपके हस्बैंड बिजनेस को नहीं समझ पाए या बिजी हो, लेकिन आप करते जाओ, आपके हस्बैंड एक दिन ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत बड़ी ड्रीमर है और अभी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल इनकी है। अगर इनके जैसा आप भी काम करोगे तो आप भी यहाँ आ सकते हो। थैंक यू। दोस्तों, ध्यान से इनकी स्टोरी सुनना। प्रदीप एंड सोनल, ब्रांड न्यू डायमंड्स। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? One, two, three. Are you all excited? Thank you, friend. Thank you, friend. Thank you. Thank you. Are you all excited? Thank you, friend. ये जो रॉकी म्यूजिक होता है ना, रॉकी म्यूजिक, वो सही में पूरे ब्लड के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर एक एक कण को हिला देता है। आपकी तरह हम भी काफी समय पहले और लास्ट एफीडी, इसकी पहली एफीडी, उसकी पहली एफीडी, ये हमारी 5वीं एफीडी है।
लेकिन जब भी यहां से किसी ब्रांड न्यू डायमंड और किसी पिन को सुनते थे दोस्तों, लगता था कब हमारा टर्न आएगा, कब हमारी बारी आएगी दोस्तों। कभी पीछे बैठते थे, कभी यहाँ पे थोड़े क्वालिफाई हो गए तो आगे आ गए, फिर यहाँ पे हमारा टर्न आ गया था दोस्तों। थोड़ा टच मिलता था यहाँ से देखने के लिए दोस्तों। दोस्तों खास बताऊंगा आपके सामने यहाँ पे यंग, रिच एंड फ्री डॉक्टर प्रदीप एंड सोनल सावलिया दोस्तों। दोस्तों हम ये बिजनेस के अंदर ये जो 4 साल में हमने डायमंड क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, तो हमें काफी सारे लोग काफी बार पूछते थे और बताते थे, कहीं पे भी जाते हैं। हमारा 14 जून को हमने कंप्लीशन किया था डायमंड क्वालिफिकेशन का, तो बार बार हमें लोग पूछते थे कि डॉक्टर ये कैसे कर दिया। तो मैं भी सोच रहा हूं कैसे हो गया क्योंकि मैं कैसे में कभी गया ही नहीं, कभी नहीं गया कैसे में। क्या करना है ऐसा, जो सीखते थे सुनते थे सिस्टम से वो करते थे। लेकिन एक चीज हमारी बहुत ही स्ट्रांग थी और स्ट्रांग है अभी, वो है हमारा वाई। क्यों कर रहे हैं बिजनेस को दोस्त। अभी आप जो यहां से काफी सारी चीज सुनोगे दोस्तों, लेकिन एक ही चीज बताऊंगा, आप लोग जहां पे आप बैठे हो आज और जो भी काम कर रहे हो आज की डेट में और जो भी मकसद लेके आप यहाँ पे आए हो, वैसे भी हम भी आया करते थे दोस्तों। आपके साथ जो भी अभी हो रहा है ना, आप जो भी बिजनेस को लेके जो भी एक्टिविटीज करते हो, वो हमारा पास था दोस्तों। हम सब ये कर चुके, कोई काम ऐसा नहीं होगा जो हमने ये बिजनेस को नहीं किया और डायमंड हो गए दोस्तों। जितना भी सिस्टम से लेके काम है सब किया है। ये हमारे लाइफ में नहीं आते तो ये बिजनेस जरूर ना जरूर मैं किसी से भी नहीं समझ पाता। ये बिजनेस में आने से इतना पैशन, उसका वर्किंग, उसकी पैटर्न, ये सारी चीजें उसने तुरंत ही स्टार्ट कर दी। आज की डेट तक कभी भी उसको कोई चीज का डाउट नहीं हुआ और इसका ड्रीम इतना पावरफुल था कि मैं उसको बिजनेस नहीं छुड़वा सका दोस्तों। और खास बताऊंगा कि हमारी टीम के लिए बहुत ही कमिटेड अपलाइन है, अपलाइन के लिए कमिटेड क्राउन डाउनलाइन है दोस्तों। मेरे लिए मेरी खास फ्रेंड है, बेस्ट वाइफ है और हमारे फैमिली के लिए बेस्ट बहू है और उसके हमारे बेटे के लिए बेस्ट मदर है दोस्तों। और खास उसकी बातों को आप सुनना, उसको देखते मत रहना, देखने का काम मेरा है। बातें कम करेगी लेकिन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बातें होगी। एक बात भी टच कर गई, एक बात भी, तो दोस्तों लाइफ में यू टर्न आ जाएगा। तो हियर माय वंडरफुल वाइफ सोनल सावलिया। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मुंबई? एक्साइटेड? ओके, मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम सोनल है। बिजनेस से पहले मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन आज ये बिजनेस को बिल्ड करते हुए एक बिजनेस वूमन हूँ। और ये बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले भगवान का आभार कि जब ये बिजनेस हमने देखा तो बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया। मेरे पेरेंट्स जिसकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी, मेरा बेटा, वो सब ने हमें बिजनेस में बहुत सपोर्ट किया। और हमारे सारे अपलाइन के जिन्होंने हर टाइम हमको मतलब फेथ दिया कि नहीं आप ये बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हो। और मेरी बात बताओ तो बेसिकली मैं अहमदाबाद की हूँ। मेरे पिताजी एक मिल में जॉब करते थे और मम्मी एक हाउस वाइफ थी, लेकिन उस टाइम मिलें बंद हो गई और मेरे दादाजी की खेतीबाड़ी, हम लोग गांव में चले गए और छोटी थी तब। और मेरे पिताजी फार्मर हैं और मेरी एक बड़ी बहन और 2 छोटे भाई हैं। मैंने एजुकेशन में मास्टर ऑफ कॉमर्स और LLB किया हुआ था। जब पढ़ती थी तब से बहुत एम्बिशियस थी, पैसे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जब मैं लास्ट ईयर में थी तभी से मैं बच्चों का ट्यूशन करवाती थी, उसी खर्चे में से अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकालती थी। और जब शादी की बात आई तो मेरा ड्रीम था कि मेरी शादी डॉक्टर से हो, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड्स की हुई थी और मुझे इतना पता था डॉक्टर बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं और डॉक्टर की वाइफ की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और जब प्रदीप से शादी हुई तो मेरा ये ड्रीम भी पूरा हो गया। और शादी के बाद जब मैं सूरत आई तो हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। वहाँ पर भी मैं सोची कुछ करें, हस्बैंड से पैसे न मांगने पड़े, इसलिए मैं वहाँ पर भी बच्चों का ट्यूशन करवाती थी। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि डॉक्टर पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता फैमिली के लिए। और यही हमारी लाइफ में हुआ। प्रदीप अपने क्लिनिक पर बहुत बिजी होने लगे और सुबह से 9 से दोपहर को 3, 5 से रात को 11:30, 12 बजे, मतलब हमारा पूरे साल का यही शेड्यूल रहता था। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कुछ अच्छा ऐसा काम करूं कि प्रदीप को मैं बोल सकूं अब जल्दी घर पर आ जाओ, लेकिन उस टाइम मुझे कोई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर लाइफ चल रही थी। उसके बाद शादी के 3 साल के बाद हमारा बेटा ओम का जन्म हुआ। अभी वो 6 साल का है। और फिर जैसे ही मतलब अपने बेटे को लेकर मैं सूरत आई, उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड्स का मुझे फ़ोन आया था और वो मुझे मिलने आई और उसके साथ मेरी फ्रेंड्स और हमारे अपलाइन डॉक्टर मीनाक्षी, एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे अपलाइन के लिए।
वो मैं मिलने आए और उसने आके मुझे एमवे के प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन दिखाए। मुझे डेमो देखने के बाद प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि उस टाइम हमारे घर में बहुत सारी एमवे की प्रोडक्ट यूज़ हो रही थी, लेकिन हमने कभी प्रोडक्ट्स के डेमो नहीं देखे थे। लेकिन डेमो देखने के बाद बहुत सारी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दिया, तो मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि इतना प्रोडक्ट्स खरीद ही रही हो तो ज्वाइनिंग करके प्रोडक्ट्स खरीदे ना, तुमको कुछ डिस्काउंट से प्रोडक्ट्स मिलेगा। और मैंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए ज्वाइनिंग किया हुआ था। 1 साल तक सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ किया। फिर 1 साल के बाद मेरी फ्रेंड्स का फिर से मुझे फ़ोन आया कि वो मुझे मिलने आ रही है और वो और हमारे अपलाइन मिलने आ रहे हैं। मैं बोली ठीक है आ जाओ। वो लोग रात को 10:30 बजे घर पर आए, क्योंकि उसको मालूम है प्रदीप लेट घर पे आते हैं। वो जैसे ही घर पर आए, मैंने प्रदीप को, वो क्लिनिक पे थे, मैंने फ़ोन किया कि आज वो फ्रेंड्स आई है और एमवे के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं वो लोग। जैसे ही प्रदीप को बोला तो प्रदीप बोले नहीं वो लोगों को बोल दो कि आज क्लिनिक पर बहुत पेशेंट है, आज मैं लेट आऊँगा। वो लोगों को बोलो वो चले जाए। जैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड्स और अपलाइन को बताया कि नहीं आज आप चले जाओ, मेरे हस्बैंड आज लेट आएंगे, वो लोग भी बड़े स्मार्ट थे, बताए कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, जब तक आपके हस्बैंड नहीं आएंगे ना तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे। और फिर 11:30 के बाद प्रदीप घर पर आए। थोड़ी बहुत मेरी डिस्कशन हुई बिजनेस की। प्रदीप नेगेटिव नहीं थे बिजनेस देखने के बाद, लेकिन उसने बताया कि बिजनेस अच्छा है, तुम करो, मेरे पास टाइम नहीं है। और प्रदीप की एक बहुत अच्छी बात कि आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो ये बिजनेस के लिए भी मना नहीं किया। और मैं बिजनेस में आ गई, 4-5 दिन डेमो किया, कुछ ब्यूटी का एक्टिविटी करके मैं 6% चली गई। और फिर उसी महीने का एक मीटिंग था, तो हमारे अपलाइन ने हम हस्बैंड वाइफ को बुलाया कि ये संडे का मीटिंग है ना, संडे के हाफ दिन प्रदीप की छुट्टी रहती है, तो आप लोग मीटिंग में आना। और उस दिन संडे था, तो मैंने जीत करके प्रदीप को बोला कि नहीं चलो मीटिंग में चलते, अच्छा लगे तो बैठेंगे वरना निकल जाएंगे। और इसी तरह मीटिंग में गए। लेकिन जैसे हम एंटर हुए, मैंने देखा वहाँ का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली चीज़ कि वहाँ सब कपल में थे, दूसरी कि वहाँ सब लोग इतने खुश थे, सब इतने एक्साइटेड थे, और मतलब काफ़ी लोगों का स्टेज पर रिकॉग्निशन हो रहा था। ये चीज़ मैंने लाइफ में पहली बार देखी और मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। और मैंने सोचा कि नहीं ये बिज़नेस को मैं तो करूँगी ही। और फिर बिज़नेस शुरू हो गया। मैं 9% तक अकेले बिज़नेस किया, और फिर 9% के बाद प्रदीप धीरे धीरे बिज़नेस में इन्वॉल्व होने लगे। और उसके 2 महीने के बाद प्रदीप बिज़नेस में पूरे इन्वॉल्व हो गए। और फिर उसने उसी टाइम कुछ ब्रीड टूल्स का 25,000 का ऑर्डर दिया। लेकिन उस टाइम मैंने नहीं बोला कि अभी तो इनकम भी इतनी नहीं है और आप इतना ब्रीड टूल्स क्यों खरीद ले रहे हो, क्योंकि मैं हर बार मीटिंग में जाती थी, वहाँ मैं सुनती थी कि अगर आप ब्रीड मटेरियल का बिजनेस में अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका बिजनेस जल्दी से आगे बढ़ेगा। और ऐसे हमारा बिजनेस चलने लगा। और जब से हमने बिजनेस में समझ में आया है, तब से लेके हमने बिजनेस को एक प्रायोरिटी पे रखा है। प्रदीप ने बताया ना, शाम को 9 से 12। और जब बिज़नेस शुरू किया तो मेरा बेटा 18 महीने का था। लेकिन जब वो छोटा था तो मैं उसे काफ़ी बार छोड़ के मीटिंग में जाती, डेमो में जाती, उसको बहुत मेरी आदत थी। लेकिन आज मेरे बेटे को वो याद नहीं है कि मैं उसे छोड़ के जाती। लेकिन अभी 1 महीने पहले हम लोग पेरिस और नीस की ट्रिप पे गए थे, वो चीज़ शायद उसे ज़िंदगी भर याद रहेगी। और दूसरा कि हम जब डिज्नीलैंड में गए पेरिस में, वहाँ पे जाके वो इतना खुश हो गया मानो कि स्वर्ग में वो आ गए। इसलिए डिज्नीलैंड को देख के वो बोल रहा था कि मम्मी ये चीज़ मैं सपने में देख रहा था, ये चीज़ मैं आज लाइव देख रहा हूँ। तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। दूसरा कि बिजनेस में आने से पहले मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी, कभी इतना अच्छा ग्रूमिंग नहीं करते थे, सोते थे घर में ही तो रहना है, कहाँ बाहर जाना है। लेकिन आज ये बिज़नेस में आने के बाद हमने ग्रूमिंग का वर्कशॉप अटेंड किया, वहाँ हमें सिखाया गया कैसे अच्छे से ग्रूमिंग करते हैं। कभी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अभी हम आर्टिस्टिक की सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। बिजनेस में जब हम 9% लेवल पे थे, तभी हमने एक NHI का कोर्स किया था, और उस टाइम हमें न्यूट्रीलाइट के बारे में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया था। तभी मुझे मालूम चला कि हमारी बॉडी में न्यूट्रीलाइट क्यों ज़रूरी है। और उस टाइम मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, मेरा हेयर फॉलिंग था, डार्क सर्कल थे। लेकिन मैंने जब सारा न्यूट्रीलाइट यूज़ करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और जब बिज़नेस शुरू किया तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टाइम का, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट आते थे। लेकिन उस टाइम मैंने टाइम को मैनेज किया, दिन का काम में थोड़ा ज़्यादा कर लेती थी, और रात को भी जहाँ पर भी प्लान में जाता था 9 बजे मैं डेमो किट लेके 2 व्हीलर पे निकल जाती, और जहाँ पर जाना वह रास्ते में ही प्रदीप खड़े रहते, और क्लिनिक से सीधा हम लोग प्लान दिखाने जाते। 1 साल तक प्रदीप ने शाम को खाना नहीं खाया, वो गाड़ी में कुछ प्रोटीन या फ्रूट्स खा के हम प्लान में चले जाते। लेकिन पिछले 3 साल से प्रदीप हर रोज़ शाम को 7:30-8 बजे घर पर आ जाते हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जब बिज़नेस शुरू किया तो मैं ऑटो में और 2 व्हीलर में जाती थी डेमो के लिए, ब्यूटी स्पा के लिए। काफ़ी बार दोपहर में बहुत धूप होता है, तो मतलब चेहरे पर अच्छे से आर्टिस्ट और मेकअप लगा के दुपट्टा लपेट के जाती थी। लेकिन आज यही बिज़नेस की वजह से मैं खुद की कार ड्राइव करती हूँ। और जब बिज़नेस में आई तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। पहला मेरा टेंशन स्टेज पर नहीं बोलना,
2 लोगों के सामने भी मैं बात नहीं कर पाती थी, लेकिन थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम उसकी सीडी सुनी, अच्छी बुकें पढ़ी और ऐसे माहौल में हमेशा हम आते रहे। आज तक एक भी मीटिंग फंक्शन हमने मिस नहीं किया। तो आज आप देख रहे हो कि मुझे खुद के ऊपर भरोसा आया कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं भी ये बिज़नेस में आगे बढ़ सकती हूँ। तो थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। और आज ये बिज़नेस से क्या मिल रहा है उसकी बात करूँ तो आज लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। बिज़नेस शुरू किया तो एक ही ड्रीम था, हस्बैंड का टाइम। आज ये बिज़नेस है। प्रदीप मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं। मुझे घूमने का बहुत शौक है, लेकिन आज ये बिज़नेस की वजह से हम लोग बहुत सारे देश घूमे। 2 साल पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की ट्रिप्स पे गए थे। अभी 1 महीने पहले ही हम लोग पेरिस की ट्रिप में हमारे बेटे के साथ गए थे। बिज़नेस से पहले जब बर्थडे या एनिवर्सरी होती तो हस्बैंड को साड़ी या ड्रेस गिफ्ट करते, लेकिन आज ये बिज़नेस को करते हुए मेरी इसी बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा कार गिफ्ट दिया। और बिज़नेस से पहले मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी, कभी भी मतलब हाउसवाइफ थी, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। यही बोलते डॉक्टर प्रदीप की वाइफ। लेकिन आज ये बिज़नेस करते हैं तो जहाँ पर भी जाए प्रदीप के साथ मुझे भी बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है। दूसरा कि ये बिज़नेस में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये बिज़नेस में जब हम आए, हमारे 4 साल हुए बिज़नेस में, तो हमारी पूरी फैमिली में 11 लोग हैं। तो 4 साल में किसी भी मतलब कोई भी लोग बीमार नहीं हुए बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स। हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट यूज़ करती है। और जब हम नए डायमंड हुए तो हमारी टीम वालों ने बहुत अच्छा हमारा सेलिब्रेशन किया हो, जैसे कि हमारी दूसरी बार शादी हुई हो। और आज ये बिज़नेस को बिल्ड करते हुए मैं और प्रदीप बहुत प्राउड करते हैं। और मुझे बहुत प्राउड है क्योंकि मेरी सास जब लोगों से कहते हैं, हमारे रिलेटिव से, प्रदीप 3 भाई है, लेकिन मेरी सास सबको बताती है कि मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं। तो मेरे लिए ये सबसे प्राउड की बात है। और आज ये बिज़नेस को बिल्ड करते हुए मैं और प्रदीप बहुत ही खुश है क्योंकि आज हम तो सक्सेस है ही ये बिज़नेस से, लेकिन जो लोगों ने हमारे साथ बिज़नेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया वो लोग भी सक्सेस है। वो लोगों के बच्चे भी अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग भी हमारे साथ फॉरेन ट्रिप्स करते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आज ये बिज़नेस लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ को हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैसेज एक ही है कि हमारे हस्बैंड के इतने बिजी शेड्यूल में से भी हम ये बिज़नेस करके डायमंड हो सकते हैं, तो यहाँ पर बैठे हर कोई व्यक्ति हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड गो डायमंड। दोस्तों यही हमारी लाइफ की जर्नी रही है। तो और यही बिजनेस के अंदर हमारा सबसे बड़ा इंस्पायरेशन जो रहा है वो मेरा बेटा है। तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे ओम सावलिया को। प्लीज हेल्प मी वेलकम ओम सावलिया। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. फाइट अप! कैसे हो? मेरा नाम ओम है। मेरे मम्मी पापा डायमंड बन गए थे, इसके लिए मैं पेरिस, नीस, ऑस्ट्रिया घूमने गया था। मेरे मम्मी पापा बाहर मीटिंग में जाते हैं तो मैं कभी नहीं रोता, घर पे खूब मज़े करता हूँ। मेरे मम्मी पापा डायमंड बन सकते हैं तो आप सब भी बन सकते हो। थैंक यू, गो ग्राउंड। और हाँ, ये बात याद रखना, अपने बच्चे को कह देना आप लोगों को मीटिंग में जाने दे। थैंक यू फ्रेंड, लव यू, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड डायमंड।